हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सुजन अकेडमी पर। तो सीजी टेट एग्जाम आज है और आज जितने भी अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जल्द स्टार्ट करेंगे। तो ये आज का जो है कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करने वाले जितने भी हमारे जो साथी हैं टेट एग्जाम में जो शामिल हो रहे हैं उन सभी लोग देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है और 2017 प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी एक नज़र जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए, पहले पाली वाले तो अब तैयार हो रहे होंगे एग्जाम के लिए, तो वो भी बाल विकास को जरूर देख सकते हैं, हिंदी को। और दूसरी पाली वाले, ठीक है, उनके पास पूरा समय है, जो कक्षा 6 से 8 तक टेट एग्जाम के लिए भरे हैं उनके पास पूरा समय है, तो वो पूरा देखें। और एक चीज और बता दूं, मैथ्स का भी करेंगे, मैथ्स साइंस का और सोशल साइंस वाले जितने भी होंगे पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में कंप्लीट है सारा चीज। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं आंसर बताऊंगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रथम भाग पहले कर रहे हैं। विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक कौन है? तो कौन सा होगा जी? चलिए, कक्षा शिक्षक, प्रधान अध्यापक, सहपाठी और विषय शिक्षक। तो विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक कौन होगा बताइए? विषय शिक्षक होंगे, ठीक है, डी राइट आंसर है। बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है, कौन सा है? तो ये देखिए, पाठ्यक्रम का विकास, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि बिल्कुल नहीं होगा, दोनों सतत मूल्यांकन होगा, ठीक है, 2 का सी। 3 का एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि समय नहीं है, जल्दी से देखिए। 3 का डी जो है राइट आंसर है। अगला है, देखिए, निम्न में से किस जोड़ी का सही सहसंबंध नहीं है? तो ये विलोपित किए गए हैं व्यापम द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, उनकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 5 नंबर क्वेश्चन। तो कितना होगी? 125, ठीक है। अगला देखते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है, तो जिसमें क्या सम्मिलित है? तो देखिए, सीखने वाला, पाठ्यक्रम और शिक्षण के उद्देश्य, ये जो है उपरोक्त तो सभी आएगा इसमें, ठीक है, 6 का डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होती है, आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? तो क्या करना चाहेंगे? स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे, ठीक है, डी जो है सर्वाधिक सही उपयुक्त आंसर होगा। नीचे में से सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन। तो सही कथन, अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही आंसर होगा। 8 नंबर का सी परफेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, कुछ अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, ये है समावेशी शिक्षा का अभिप्राय, ठीक है, 9 का सी। 10 देखिए, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं, तो क्या होते हैं बताइए? 10 नंबर में ये जो है क्या होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले बच्चे होते हैं। ओके, क्लियर है। आज आपका एग्जाम है इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं दोस्तों, सीधा सीधा आंसर बता रहा हूं आप सभी को, जल्दी हो जाए करके। अगला है, प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए। तो 11 का सही आंसर होगा, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर अनुरूप, सी राइट आंसर होगा। और जो मैथ्स साइंस वाले हैं, फिर से बता दूं, मैथ्स साइंस और सोशल साइंस सभी को आज कराएंगे, इसमें कंप्लीटली पूरा अध्ययन करेंगे। मैथ्स साइंस वाले भी एक नजर जरूर देखें फटाफट एग्जाम से पहले। चलिए अगला है, शरीर का विकास उनके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहां तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य सही है। उपरोक्त कथन किसका है? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन। तो ये फ्रॉवेल का है। किसका है? फ्रॉवेल का। अगला, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है, ठीक है, क्या होगा? कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना, डी जो है राइट आंसर होगा। ओके, 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन पे आए। देखिए 14 में है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। किसमें होता है जी? निदानात्मक परीक्षण से होता है, ठीक है। किससे होता है? निदानात्मक परीक्षण, सी राइट आंसर है। अगला चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है, ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन। तो विश्लेषण बुद्धि ये बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। अगला है, वह बच्चे जिसकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है क्या कहलाती है?
ध्यान से थोड़ा समझ जाइएगा क्वेश्चन को, मंदित बालक कहलाती है। ठीक है, अगला है उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या है? खोज अधिगम है। ठीक है, डी राइट आंसर है। अगला चलिए देखते हैं, अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा के बाहर मिट्टी में खेलता पाता है, ठीक है, तो क्या होगा जी? एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल का यादगार बनाए, उस पल को यादगार बनाए। बी जो है राइट आंसर होगा 18 का। 19 पे आइए, देखिए आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है? 90 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या है? उद्भवन के अंतर्गत आता है, बी। ठीक है, अगला चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है? ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। तो किसका है जी? ये व्यवहारवादी का। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 है, बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए एक नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं। किस विधि से सीखते हैं? अनुबंध प्रक्रिया विधि से। ठीक है, बी राइट आंसर होगा 21 का। 22 देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, 22 का बी राइट आंसर। 23 देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ठीक है, 23 का, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र ये जो है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब उपरोक्त तो सभी आएगा। ठीक है, 23 का डी। 24 सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रचनात्मकता कहा जाता है। ठीक है, सेंटेंस पढ़ते ही आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास अब समय नहीं है। जल्दी जल्दी करें, इसको एक रिवाइज के तौर पर कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर व्यापम द्वारा ही पूछा है, और आपको अनुभव भी होगा कि मैं क्वेश्चन पेपर में बैठा हूं, तो इसलिए एक बार एक नजर जरूर देखें। शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता क्या है? 25 का, तो एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन। ठीक है, 25 का ए। 26 बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं को समझ कर निर्माण कर लेते हैं। यह कथन किसने कहा है? ठीक है, तो ये कथन पियाजे का है। मैं पहले ही बताया हूं कि पियाजे का जितने भी कथन हैं और सिद्धांत में जितने भी संबंधित बातें कहे गए हैं, इनके सिद्धांत, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए 27 नंबर, अधिगम का परिणाम क्या है? 27 का, तो ये रूपांतरण एवं विकास। 27 का डी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा? ध्यान से पढ़िएगा, अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसने कहा है? तो ये जो है गैरिसन और अन्य, बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 28 का। 29 का देखिए, एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो क्या होगा? उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना। चलिए 30 नंबर, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। 30 का क्या होगा? उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है। ठीक है, 30 का बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं सीधा सीधा हिंदी पर। ये पहली से पांचवी और छठवीं से आठवीं अध्यापन कराने वाले दोनों के लिए काम आएगा। इसको भी जल्दी देख लीजिए एक बार सरसरी तौर पर। इसके बाद हम मैथ्स और साइंस में चलेंगे। प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? 32 नंबर क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, संख्यावाचक विशेषण को। ठीक है, 32 का सी। 31 का डी होगा। क्या होगा? विशेषण के विशेषण को कहते हैं। देखिए भाई, प्रविशेषण पूछ रहे हैं। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? डी सही आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे। 32 में चलिए, इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये खुशामद करना, सी राइट आंसर होगा। अगला है, व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थक कहते हैं। ठीक है, व्यंग्यार्थक। अगला चलिए देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित किस वाक्य में हुआ है? 34 नंबर क्वेश्चन। तो ये है, आप भला तो जग भला, इसमें हुआ है। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 35 में पूछा गया है, गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? गाल बजाना, देखिए इस तरह से मुहावरा पूछा जाएगा।
तो 35 एक बार रिवाइज कर ले, सरसरी तौर पर डिंग हाँकना, ठीक है। ये जो है राइट आंसर होगा 35 का। 36 में देखते हैं, उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है। कहाँ लगाया जाता है, शब्द से पहले लगता है, पहले बताया हूं, और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, याद रखेंगे। अगला है कौन सा अर्थ विराम चिन्ह है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, तो ये वाला जो दिख रहा है डी में, ये विराम चिन्ह का है, प्रयोग किया गया है, वही चिन्ह है, और ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। 38 देखिए, आनंद मग्न में कौन सा समास है, तो ये इसमें है तत्पुरुष समास, ठीक है। 38 का ए जो है राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे आए, समय एवं स्थान के बचत के आधार पर अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। 39, तो देखिए कौन सा है, बी वाला होगा, ठीक है। 39, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 प्रकार का होता है, डी राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप चिन्हित कीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन, तो क्या होगा, आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये शुद्ध रूप है, ठीक है। हाँ, शुद्ध रूप चिन्ह सहित, तो 41 का जो है बी राइट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन पे आए, इसमें है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताइए 42 का आंसर क्या होगा, तालु। श तालु से हो रहा है, उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं। लेकिन किस भाषा का शब्द है, लेकिन किस भाषा का शब्द है, 43 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है फारसी का शब्द है, ठीक है। तो देशज विदेशज ये जरूर पढ़े, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ने किस कारक की विभक्ति है, ठीक है। 44 नंबर, तो ये कर्ता की विभक्ति है। अगला है लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या है, 45 का, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए दरिद्रता में आनंद मनाना, ठीक है। 46 नंबर पे आए, अंबर का अनेकार्थक शब्द क्या है, तो ये है आकाश और कपड़ा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह है संयुक्त क्रिया का। 48 नंबर क्वेश्चन पे आए, इनमें से प्रयुक्त, 48 नंबर पे, इनमें से कौन सा अर्थ आंख लगाना मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है, 48, ठीक है। तो क्या होगा, नींद आना, है ना। अगला है देखिए, सीता स्कूल गई है, यह वाक्य निम्न में से किस काल को दर्शाता है, 49 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है आसन्न भूतकाल को दर्शाता है। 49 के बाद है 50, कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है, 50 नंबर, तो क्या हो जाएगा, वह कलकत्ता जाता है, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं, 51, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए बताइए, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य धन उदय, बी जो है राइट आंसर होगा 51 का। 52 का देखिए, मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 52, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न या नीचे लिखे शब्दों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए, 53 में, ठीक है। तो क्या होगा, नम्रता, ये भाववाचक संज्ञा है, 53 का बी। 54 देखिए, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है, 54, तो ये है कर्म वाक्य, ठीक है। 54 का ए। 55 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए गद्यांश दिया हुआ है, और निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके इसका आंसर देना है। तो गद्यांश को अब छोड़िए, गद्यांश वाला नहीं करेंगे क्योंकि सब लास्ट में होगा, वो जो सोशल साइंस के लिए भरे हैं वो भी जरूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये तो हाँ, चलिए जो थ्योरेटिकल है वो वाला क्वेश्चन पोर्शन कर लेते हैं मैथ्स में। 95 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। तो 95 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर दिया है, चलिए, शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है, इसका आंसर क्या है, ठीक है। शिक्षा का बैंकिंग मॉडल, तो ये क्या हो जाएगा जी, ज्ञान प्राप्त करने, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला है अध्ययन कक्ष मूल्यांकन सबसे अच्छी विधि किसके लिए है, ठीक है। अब बताइए, 96 का राइट आंसर होगा व्याख्यान में से विद्यार्थियों की विषय ग्राह्यता परीक्षण, सी जो है राइट आंसर होगा 96 का, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन पे आइए, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है, 97 का, तो ये जो है गणितीय फलन नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, जब तुलना की जाने वाली दो राशियों का अनुपात अत्यधिक हो कि क्षेत्रफल आरेख भी अनुपयुक्त हो, तो उसकी तुलना किस आरेख से की जाती है, 98 नंबर क्वेश्चन, तो ये गोला या घन से की जाती है, ठीक है। चलिए ये तो मैथ्स वाले क्वेश्चन है, उसको छोड़ते हैं अभी, जो आपके थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, नेक्स्ट और नेक्स्ट।
हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्लास्टिक किससे संबंधित नहीं है? 128 का, ठीक है। तो 128 में देखिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। ये पॉलीमर इंजीनियरिंग, बेकेलाइट, प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक किससे संबंधित नहीं है? तो इन तीनों से संबंधित नहीं, मतलब डी जो है राइट आंसर होगा 128 का, ठीक है। 129 देख लीजिए, चलिए। कंप्यूटर से इंटरनेट के फाइल को यूजर के कंप्यूटर में ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं? 129 क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो है राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, फिर भी मैथ्स आ गया है, ये फिर है इसमें मैथ्स। चलिए, और जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको भी करेंगे। हाँ, चलिए यहाँ दिया है, हाँ, वायवीय श्वसन के दौरान देखिए पारुविक अम्ल में अम्ल के एक अणु के कितने एटीपी के अणु प्राप्त किए जा सकते हैं? ठीक है, कितना है ये? 135। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? यहाँ देखिए 15, ठीक है, -15 से दिया है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं, अब शुरू हो रहा है साइंस का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षक कोशिका के जल में घुलकर वातरंध्र, ठीक है, सॉरी, वातरंध्र को खोलने के लिए प्रेरित करता है? 137। तो क्या हो जाएगा जी इसका आंसर? 137 का डी, ठीक है, पोटेशियम मिलेट, है ना, पोटेशियम मिलेट। तो ये राइट आंसर होगा 137 का। 138 का देखिए, बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होता है? बताइए, बेरी बेरी बीमारी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। ओजोन क्या है, ये भी पूछा है 139। तो ये क्या है? ऑक्सीजन का बहुरूपक, ठीक है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का बहुरूपक। 139 का बी। 140 देखिए, यदि एक द्रव को भारहीनता की दशा में गर्म किया जाता है तब द्रव में ऊष्मा का बहाव होता है। 140 का तो क्या होता है? यदि किसी प्रकार की नहीं, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में द्रव को गर्म नहीं किया जा सकता द्रव को, ठीक है। डी जो है राइट आंसर है 140 का। 141 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। 140 है, देखिए, अप्रगामी तरंगों की प्रतिष्ठित निम्नलिखित किस ध्वनि की जो है घटना पर आधारित है? तो ये क्या है? देखिए, परावर्तन, ठीक। तो डी जो है राइट आंसर है 141 का। 142 देखिए, निम्नलिखित में से सीटी स्कैनर के बारे में क्या सही नहीं है? तो देखिए 142 में सीटी स्कैनर में क्या सही नहीं है? तो सीटी स्कैनिंग में प्रोजेक्टिव ज्यामिति का उपयोग किया जाता है, ये सही नहीं है, ठीक है। 142 का। 143, कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण नहीं है? ठीक है। 143, तो क्या हो जाएगा? सोडियम का निष्कर्षण। डी जो है राइट आंसर है। कौन सा कथन सत्य है? 144, तो देखिए, अमोनियम नाइट्रेट अम्लीय लवण है, ये सत्य कथन है। 144 का डी। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा कथन सही है? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। हवा हमेशा मिश्रण है, ठीक है, ये कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? 145 का बी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे इसको भी छोड़ देते हैं अभी, जो आपके लिए उपयोगी है सामान्य विज्ञान से संबंधित, उसको देखते हैं। 149 देखते हैं, इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? वायरस से कौन सा रोग नहीं होता? प्लेग नहीं होता, ठीक है। बाकी ये सब दिया है, ये क्या है? वायरस से होना। क्वेश्चन देखते हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में गर्भधारण से लेकर सौदहन तक के संस्कार निहित हैं? ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? गृह्य सूत्र, ठीक है, गृह्य सूत्र। अगला देखिए, निम्न में से क्षेत्रतावाद या क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? 92 नंबर क्वेश्चन। तो ये है एक भाषाई क्षेत्र, ठीक है। अगला है, दीन ए इलाही में प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अवयव थे? 93, तो इसमें होगा इस्लाम तथा हिंदू। अगला है, गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद का संकलित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद ए। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थान से खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजा गया है? 95 का। तो क्या हो जाएगा? लोथल, ठीक है। यहाँ लिखिए, जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजा गया है, क्या होगा? लोथल। 95 का ये जो राइट आंसर है। और एक नंबर है दोस्तों, नोट कर लीजिए, 9753311799, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इसमें जैसे आपका पेपर एग्जाम खत्म होता है तो क्वेश्चन पेपर का PDF बना करके भेज दीजिएगा, जल्द ही आपको आंसर की दिखाया जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन बनाए हैं, उसको मिला सकते हैं उसमें आकर के। अगला चलिए, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कब की थी? ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए, तो
कब की थी? 1674 ईस्वी में, ईस्वी सन में, ठीक है। 96 का बी, 97 कक्षा में शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रवचन मतलब डिस्कोर्स, ठीक है, विधि के लिए उचित होगी, ठीक है। 97 का तो क्या हो जाएगा? संस्कृति। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया था? 98 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए क्या होगा जी? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, ठीक है। 99 का देखिए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? काफी अच्छा प्रश्न है, सीजी व्यापम और सीजी पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो वल्लभाचार्य, ठीक है, डी राइट आंसर होगा 99 का। 100 नंबर क्वेश्चन, गुप्त शासन की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने की थी, आप सभी जानते हैं, ए राइट आंसर है। अगला 101 का, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने मगध का प्रियदर्शी राजा विरुद्ध अंकित किया है? 101 नंबर क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? मास्की शिलालेख, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है? तो क्या हो जाएगा जी? अलेक्जेंडर का आक्रमण, ठीक है। अगला देखिए, अकबर के द्वारा निर्मित इबादत खाना कहाँ स्थित है? 103, तो कहाँ है जी? फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय है? तो कौन सा है? चिश्ती। चलिए अगला है, भारत निम्नलिखित में से किस भाग में सूफी ऋषि सिलसिला का अस्तित्व है? देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसमें से, तो कश्मीर, ठीक है। अगला है, बंगाल विभाजन को निम्न में से किसने रद्द किया था? ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन, तो लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तकनीक एक संस्था में सफल होती है लेकिन दूसरी संस्था में असफल होती है, एक समाजशास्त्री इसे किस दृष्टि से देखेगा? 107, तो ये जो है संगठन की राजनीति। अगला है, निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन सा है? ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी आएगा। अगला चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है? ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा जी? यूनिकॉर्न, ठीक है, क्या हो जाएगा? यूनिकॉर्न। 109 का सी। 110 देखिए, किस मुगल शासक को आलमगीर नाम से भी जाना जाता है? 110 नंबर क्वेश्चन, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? औरंगजेब को, ठीक है, बी राइट आंसर होगा 110 का। 111वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश राज के दौरान निम्न में से कौन सा 21 गन सैल्यूट राज्य था? ठीक है, तो 111वें नंबर क्वेश्चन का ए और बी मतलब हैदराबाद और जम्मू कश्मीर दोनों था, तो ए और बी दोनों है ऑप्शन नीचे में, ये सही आंसर होगा। 112वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 112वें नंबर क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित है? 113वें नंबर, तो ये हो जाएगा बीजक। अगला चलिए देखते हैं, एक वृहद रूप में प्रयोग किए जाने वाले सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक में कठिनाई का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो देखिए, अत्यधिक अनाकलित घटकों की उपस्थिति। तो देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, एग्जाम से पहले एक नजर डालिए। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर। ठीक, 2 समाजशास्त्री के अभिमत निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर अलग हो सकते हैं? 116वें का, तो देखिए उपरोक्त सभी, वैश्विक आतंकवाद, एक अर्थव्यवस्था की मंदी बचाना, समाज में भ्रष्टाचार के कारण, तो उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर होगा। अगला देखिए, परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व कौन सा है? देखिए काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा जी? विवाह संबंध, परिवार रूपी संस्था का पूछ रहे हैं, ठीक है, तो विवाह संबंध। ठीक, 117 का सही आंसर क्या होगा? बी। 118वें नंबर पे आ जाए, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक द्वारा समाजशास्त्र में तर्कवाद की संकल्पना दी गई थी? ठीक है, तो किसके द्वारा? देखिए लुडविग विटजेंस्टाइन द्वारा, ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा 118वें का। 119 देखिए, ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारक या कारण कौन सा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कृषि का परंपरागत तरीका, अशिक्षा, सामाजिक कार्यों में फिजूल खर्ची, तो डी जो है राइट आंसर होगा 119 का। 120 में देखते हैं, शाला के समस्त अध्यापक हड़ताल पर हैं, शाला के प्राचार्य क्या करेंगे? तो देखिए, ऐसी ग्रुप गतिविधियों का आयोजित करेंगे जिसमें प्रत्येक ग्रुप में जूनियर तथा सीनियर छात्रों का समावेश किया जाए तथा विषय से संबंधित हो, बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 121वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाए,
सुमेलित कीजिए, छोड़ते हैं अभी इसको, जल्दी फटाफट करना है, टाइम लगेगा उसमें। मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किस भाग है, किसका भाग है मैकल श्रेणी 122 का, तो ये सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। अगला देखते हैं, भारत निम्नलिखित झीलों में कौन सी लैगून नहीं है, 123 का, तो क्या हो जाएगा लोकटक, ये लैगून झील नहीं है। अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में विद्यार्थियों के सामान्य मूल्यांकन पद्धतियों में निम्नलिखित का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, 124 का, तो किसका, विषय से संबंधित विद्यार्थी का अतिविशिष्ट ज्ञान, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है, एक तरफ महासागरीय गर्त है, दूसरी तरफ स्थिति है, 125 का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, रोमांसिक केंद्रीय प्रशांत महासागर, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन विलोपित किया गया है। सीधा चलते हैं 127वें नंबर क्वेश्चन पर, नगर पालिका परिषद, इसको भी छोड़िए, अभी स्किप करते हैं। अगला देखते हैं, सामान्यतया राज्य में दक्षिण पूर्व मानसून का आगमन कब होता है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 128वें का, तो ये 10 जून से 15 जून के मध्य, ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। 128 के बाद आ जाइए 129 पर, निम्नलिखित मानव विकास सूचकांकों में किसमें राज्य की उपलब्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, आंकड़ा 2011 के अनुसार पूछा गया यहाँ पे। तो इस टाइप से क्वेश्चन, शुद्ध राज्य सकल घरेलू राज्य उत्पाद में वृद्धि। अगला है नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, इसको भी स्किप करते हैं। देखिए, हिमालय के दर्रों का पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही है, 131 नंबर क्वेश्चन। देखिए, जोजिला, सिपकिला, नीति, जेबकिला, बी जो है राइट आंसर है 131 का, ठीक है, 131। उसके बाद 132, इस राज्य की प्रसिद्ध लोक गाथा निम्न में से कौन सी, इस राज्य मतलब जो है छत्तीसगढ़ से पूछा जा रहा है, 132, तो पंडवानी है, ठीक है। अगला, इस राज्य की संस्कृति में के निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो है उपरोक्त तो सभी आएगा, जनजाति, कृषि, प्रकृति, मतलब डी जो है राइट आंसर होगा 133 का। 134 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, परिवर्तन मंडल में वातावरण के कुल गैसीय द्रव्यमान कितना भाग पाया जाता है, तो इसमें 75% होगा, ठीक है। 135 विलोपित किया गया है। 136 में आते हैं, विद्यार्थियों को दिए गए प्रोजेक्ट उनमें विकसित करते हैं, ठीक है, क्या विकसित करते हैं, ये जो है देखिए, नेतृत्व कौशल, सृजन क्षमता और मूल संकल्पनाओं की समझ, मतलब डी जो है राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 137 पे आ जाइए, समाज विज्ञान में कक्षा में अध्यापन के लिए कौन सी संकल्पना प्रथम बताना चाहिए, तो किसमें, परिवार, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत का संविधान है, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको भी स्किप कर लीजिए अभी। वन लाइनर देखिए, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं, राइट आंसर होगा 139 का, सी छेरछेरा है जी, पौष पूर्णिमा। निम्नलिखित आग्नेय चट्टानों में से किसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है, 140 का, तो ग्रेनाइट में, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा शीत मरुस्थल है, 141 का, तो ये लद्दाख है, शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को, जैसे थार का मरुस्थल रेतीला मरुस्थल है, उसी तरह से लद्दाख को शीत का मरुस्थल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात है, 142 का, तो ये हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, और ये बस्तर में है, ये भी याद रखेंगे। अगला है, इस राज्य की बोली के व्याकरण के प्रथम लेखक निम्नलिखित में से कौन थे, 143 का, तो हीरालाल काव्योपाध्याय। अगला है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने अपने लेखन में मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या की है, 144 का, तो ये सही आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला है, चौथे चीनी के कारखाने की स्थापना कहाँ की गई, 145, तो देखिए ये क्या है, पंडरिया। अगला देखते हैं, नर्मदा डेल्टा निम्नलिखित में किस प्रकार का है, ठीक है, 146 का, तो ये है ज्वारनद मुखी है। अगला है, अध्यापक ने छात्रों के मुगल साम्राज्य के पतन का कारण पूछा, छात्रों को किस प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा, 147 का, विश्लेषण बी। अगला है, न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य क्या है, 148 का, तो ये जो है संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना। अगला है, इसको भी स्किप करते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है देखिए 150 का, इस्पात संयंत्रों की पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित व्यवस्थाओं में कौन सा सही है, ठीक है, तो ये दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, खत्म हो गया। अब आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि जो है माइनस मार्किंग नहीं है, तो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और तुक्का कैसे लगाएं उसको भी आपने देख चुका होगा, मैं वीडियो बना दिया हूँ, तो आप जो है
अपना क्वेश्चन पेपर पीडीएफ बना करके इस नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। जल्दी से आपको मॉडल आंसर की भी उपलब्ध कराया जाएगा 9753311799। इसको नोट कर लीजिएगा और इसमें जो है आप पीडीएफ करा करके इस नंबर पर भेज दें ताकि आंसर की आपको जल्द उपलब्ध कराया जा सके। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को एक बार अगेन बहुत-बहुत